अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिमी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ज़ीनते मसनदे सदारत हज़रत किबला साहबजादा पीर मोहम्मद कमर फरीद चिश्ती साबरी साहिब दामत फ़यूज़ुहुम, हज़रत किबला पीर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र फरीद चिश्ती साबरी साहिब दामा ज़िल्लुहु, हज़रत किबला पीर मोहम्मद साबिर फरीद चिश्ती साबरी दामा ज़िल्लुहु। और आज उर्स मुबारक की इस मुक़द्दस तक़रीब में जुमला शुरकाए उज़ाम मेहमानाने ज़ीवकार, हमारी खुश नसीबी है कि हम वली कामिल सूफ़ी बासफ़ा हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह चिश्ती साबरी आपके उर्स पाक की इस आखिरी नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इख्तसार के साथ जो मैंने तिलावत की है आयत सूरह यूनुस की आयत नंबर 62, 63 और 64। इन तीन आयात में अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शान बयान की है। वक्त नहीं, तीनों आयात पर मुमकिन नहीं गुफ्तगू। मैं आयत नंबर 64 का पहला हिस्सा उसी के ज़िम्न में चंद बातें आपसे करना चाह रहा हूं। शुरू में अल्लाह ताला ने तारुफ करवाया, खबरदार बेशक जो मेरे वली हैं, मेरे दोस्त हैं, ना उन्हें गम है ना उन्हें कोई खौफ है। आगे फरमाया वो साहिब ईमान है और तकवा वाले हैं। ये खूबियां बयान करके आयत नंबर 64 के पहले हिस्से में बड़ी काबिल तवज्जो बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो मेरे वली है लहुमुल बुशरा, इनके लिए खुशखबरियां हैं, फिल हयाती दुनिया, इनकी दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत की जिंदगी में। अब सवाल ये पैदा होता है वलिये कामिल हो, सूफिये बासफ़ा हो, फकीर हो, ऐसी कौन सी खुशखबरियां हैं जो अल्लाह ताला उसे दुनिया में अता करता है? वो कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह अता करता है
यही सवाल सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर वो कौन से इनाम है जो अल्लाह अपने वली पर दुनिया में करता है? तो हुजूर ने पहला इनाम बताया, फरमाया सुनो, जो अल्लाह का वली होगा उससे ख्वाब बड़े खूबसूरत आएंगे। क्या आएंगे? ख्वाब बड़े खूबसूरत आएंगे। वो हमारी नजर में चारपाई पे सोए हैं, हम देखते हैं वली सोया है। अल्लाह फरमाता है ये सिर्फ सोया नहीं, इसकी आंखें बंद है, इसकी रूह कभी गुंबदे खजरा होती है। बोलिए जरा सा, इसकी रूह कभी गुंबदे खजरा होती है। ये ख्वाब में कभी बैतुल्लाह का तवाफ करता है, ये ख्वाब में कभी बैतुल्लाह होता है, और ख्वाब में ये कभी अर्शे मुअल्ला भी होता है। उसे ख्वाब हसीन आते देखने में सामने होता है, मगर हर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं न कहीं उसे जियारत अपने नजारे की करवा देता है। दूसरा इनाम जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बड़ा काबिल तवज्जो है। आप ये इनाम ज़हन में रखें और फिर ख्वाजा खाजगान की हयात मुबारका को देखें। यही आज का उर्स है हमारा। हुजूर ने फरमाया दूसरी अलामत वो क्या है? अल्लाह उसके चेहरे पर ऐसा नूर उतारता है कि देखने वाले की नजर नहीं हटती, देखने वाले की नजर नहीं हटती। हदीस पाक है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये जो वली होते हैं इनकी निशानी क्या है? फरमाया निशानी ये है इनका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए, चेहरे में कशिश होती है। ये दूसरा इनाम जो अल्लाह ताला अता करता है। तीसरा इनाम बड़ी काबिल तवज्जो बात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह लोगों के दिल में अपने वलियों की मोहब्बत डाल देता है। बंदे को पता नहीं होता, जो वलीउल्लाह होते हैं ना, जब विलायत में कदम रखता है, याद रखें अहले तसव्वुफ की महफिल है, वली पीर साहब खुद को छुपाता है, वो रात मुसल्ले की पुश्त पे गुजारता है, रात जागता है, सुबह लोगों से कहता फिरता है मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं, मैं गुनाहगार बंदा हूं, खताकार बंदा हूं। आवाज़े कुदरत आती है बंदे तू सारी रात मुसल्ले पे गुजारे, तू खुद को छुपा लेगा लेकिन तेरा रब तुझे नहीं छुपाएगा। तेरा रब तेरी मोहब्बत लोगों में डाल देगा। हदीस पाक सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह को अपने किसी बंदे से मोहब्बत होती है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, किसी बंदे से मोहब्बत होती है, अल्लाह करीम करते क्या है? आका ने फरमाया अल्लाह जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील मेरी बात सुन, जी मौला। अल्लाह फरमाता है जिब्रील मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है। हाय 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 हाय, ये मैं फलां कह रहा हूं, अल्लाह तो नाम लेकर कह रहा है। अगर मैं नाम भी ले लूं तो क्या हर्ज है? अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील सुन जी मौला। अल्लाह फरमाता है मुझे अजमेर के मोइनुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, मुझे पाक पतल के फरीद से मोहब्बत हो गई है, मुझे कलियर के साबर से मोहब्बत हो गई है, मुझे बगदाद के अब्दुल कादर से मोहब्बत हो गई है, मुझे लाहौर के अली हजवेरी से मोहब्बत हो गई है। मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया फरिश्तों में ऐलान कर, फरीद से अल्लाह भी प्यार करता है, सारे फरिश्ते भी फरीद से प्यार करते हैं, सारे फरिश्ते। जिब्रील ऐलान कर देते, मौला ऐलान कर दिया सारे फरिश्तों में, जी मौला सब में। अल्लाह फरमाते जिब्रील अब जमीन पे उतर। कहां उतर? जमीन पे उतर। अगले लफ्ज जरा काबिल तवज्जो है,
अल्लाह फरमाता है वो बंदे चुन जो वलियों की मोहब्बत के काबिल हैं। हर दिल में वलियों की मोहब्बत नहीं होती। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर दिल इस काबिल ही नहीं, हर सीना इस काबिल ही नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, फरीद से वो प्यार करता है जिसका इंतखाब खुद रब करता है। जिब्रील सीने देखता, फिर उन सीनों में वली की मोहब्बत रख देता। अब लोग कहते हैं वलियों से मोहब्बत क्यों की जाती है, वजह क्या है? अरे तुम चाहते भी वलियों का प्यार सीने से निकाल नहीं सकते। वजह क्या है? ये वलियों का प्यार फर्श की सौगात नहीं, ये किबरिया के अर्श की सौगात है। ये प्यार वहां से उतरा। और अगली अलामत इनके लिए लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। और क्या नेमत है, इनाम क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने वली की निगाह से पर्दे हटा देता है। हदीस पाक, इत्तकू फरासतिल मुमिन हुवा यंजुरु बिनूरिल्लाह। बंदा वली हो जाए फिर उसकी निगाह में कोई पर्दा रहता, बोलिए कोई पर्दा नहीं। वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद नबवी में है, 600 मील दूर हजरत सारिया इस्लामी लश्कर के साथ जाकर कुफर से जंग कर रहे हैं। अचानक हजरत उमर ने रुख फेरा और दाईं तरफ देख के कहा या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ दे। किसकी तरफ दे? पहाड़ की तरफ। लोग हैरान हुए। हजरत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, सारिया 600 मील दूर जंग कर रहा है। अचानक सारिया का जिक्र कैसे आ गया? किसी में हिम्मत ना हुई पूछ सके। अगला जुमा आया, हजरत सारिया पलट आए। लोगों ने कहा जंग के हालात सुनाओ। हजरत सारिया फरमाते हम फंस गए थे, हम आगे से लड़ रहे थे, दुश्मन का एक हिस्सा पहाड़ पे चढ़ के पीछे से हमला कर रहा था। इतने में हजरत उमर की आवाज आई, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। हमने पीछे पलट के हमला किया, अल्लाह ताला ने हमें वही फतह अता फरमाई। अब बताइए 600 मील सफर है, मगर वली के सामने कोई पर्दा होता? बोलिए। किबला ताजदार चिश्त अताए रसूल नाइबे रसूल फिल हिंद हिंदुल वली ख्वाजा हजरत ख्वाजा किस हिम्मत से इस वली का नाम लिया जाए? सुल्तानुल औलिया आपकी जात हुई है। एक मुमताज नाम, गरीब नवाज ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन मिल्लत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप तशरीफ फरमा। आपके बारगाह में एक हिंदू पंडित आ गया। कौन आया? हिंदू पंडित। उसने रियाजत इतनी कर रखी थी कि उसका लतीफा नफ्स बेदार था, ताकत हासिल थी। अब वो ख्वाजा साहब का तवाफ कर रहे हैं। कभी सामने से देखता है, कभी दाएं से देखता है, कभी बाएं से देखता है, कभी पीछे से, बार बार घूम रहे हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया क्या देख रहे हो? उसने कहा जी बात समझ नहीं आ रही। ख्वाजा साहब ने कहा क्या हुआ? तवज्जो रखिएगा। उसने कहा पूरा वजूद नूर से भरा है। हाय हाय, ख्वाजा साहब का पूरा वजूद नूर से भरा है, मगर इस वजूद में एक स्याह नुक्ता नजर आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही। सारा वजूद नूर से भरा है, ये स्याह नुक्ता कहां से आया?
आपने फरमाया समझना चाहती हो? जी हुजूर समझना चाहता हूं। फरमाया कलमा पढ़। क्या कर? कलिमा पढ़। उसने कहा हुजूर कलिमा पढ़ के राज पा जाऊंगा? फरमाया पा जाऊंगा। उसने कलिमा पढ़ा। कहा अब देख, अब घूमा, अब बेहोश होके गिर पड़ा, पानी डाल के होश लाया गया। क्या हुआ? उसने कहा कुछ समझ नहीं आती, वो स्याह नुक्ता गया कहां पे? पहले अंदर था, अब नजर नहीं आ रहा। फरमाया सुन, मोइलो दिल का वजूद अल्लाह ने शीशा बनाया है। जब तू देख रहा था तुझे अपना कुफर नजर आ रहा था, अपना कुफर नजर आ रहा था। और जब तूने कलिमा पढ़ लिया कुफर मिट गया, अल्लाह ने वो काला निशान भी मिटा दिया। अब तुझे नूर ही नूर नजर आ रहा। ये वली है, इनकी आंखों के सामने कोई पर्दा रहता नहीं। और सबसे अहम इनाम, मैं बस समेट रहा हूं गुफ्तगू को, दुनिया के अंदर जो इनाम होता है, पांचवा इनाम, वो क्या है? अगर ये किसी के लिए हाथ उठा दे, किसी के लिए हाथ उठा दे, फिर अल्लाह इनकी दुआ रद्द नहीं करता। हदीस पाक है कि अल्लाह के कुछ बंदे तुम्हारे दरमियान ऐसे चलते फिरते हैं, अगर वो किसी बात पे कसम उठा ले, लोगों याद रखो अल्लाह हर हाल में उनकी कसम को पूरा फरमा देता। जुबान कहने वाली हो, अगर जुबान से कुछ लफ्ज निकल गए, अल्लाह हर सूरत वो लफ्ज पूरे, बोलिए, कर दे। मैं एक बात पहले भी सुना चुका हूं, दोबारा सुना रहा हूं, उसकी एक वजह है। हजरत ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीद मसऊद गंजे शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा बाबा जी क्या बात है, आप जो कहते हैं अल्लाह कर देता है? जरा चिश्ती मचल के कहिए ना जी सुभान अल्लाह। आप जो कहते हैं अल्लाह, बोलिए, कर देता है। वजह क्या है? जवाब सुनिए। बाबा मुस्कुरा के फरमाते हैं सुनो, 40 साल तक फरीद ने वो किया जो उसने चाहा, अब हाल ये है वो करता है जो फरीद चाहता है। जो फरीद और याद रखे, बाबा साहब के जाने के बाद ये दुआओं की कबूलियत के आसार मिटे नहीं। आज के साहबजादा जो दीवान साहब हैं, उन्हें भी ये एजाज हासिल है, अल्लाह का इनाम हासिल है। रब्बे काबा की कसम, दीवान साहब जो लफ्ज कह दे, लफ्ज निकलने की देर है, वो दुआ पूरी होने में देर लग। मैं आपसे सुन के अर्ज कर रहा हूं, सामने मिसाल जिंदा है, दीवान साहब के लबों से निकलता है दुआ पूरा होता है। हक हक ये जिंदगी में देखा है। ये मेरा जो बेटा है, मेरा बाप, जो मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरे दीवान साहब की दुआओं से जिंदा है। आज उसे लाइलाज बीमारी थी, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं था। मेरे हजूर किबला दीवान मदूद मसूद ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने दुआ वो जड़ से खत्म कर दी। मेरी जिंदगी दीवान साहब की बदौलत है। मैं कोरोना में खत्म हो गया था, रात को मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया ये मखाने लो और खाओ। पूरा वाकया तो नहीं बयान कर सकता कि हज़रत साहब की तकरीर डिस्टर्ब हो जाएगी।
बाखुदा मैं जो कोरोना से बचा ये मेरे दीवान मदूद मसूद का सदका, वरना मेरी जो हालत थी, मेरे फेफड़े तबाह हो गए थे 75%। मैं ऑक्सीजन से भी आगे था, लेकिन मेरे दीवान से रात को मुझे ख्वाब में ज़ियारत कराई और बांध गया। अब ये गवाही आपको मिल गई और उनके घराने से मिली है, पाक पतल के गुलाबों से मिल गई है, बाबा फरीद के नमक खारों से मिल गई है, बाबा फरीद के फैज याफ्ता लोगों से मिला है कि खुदा की कसम आज भी ये एजाज उस घराने को हासिल है। अगर किसी की तरफ इशारा कर दे, अल्लाह मुकद्दर भी बदल देता है, नसीब बदल देता है, अल्लाह बंदे की बारात बदल देता है। ये एजाज आज भी हासिल है। और ऐसा क्यों ना हो, हुजूर ने फरमाया था ये अगर किसी काम के लिए कसम उठा ले कि ये काम होगा, सारी दुनिया मिल के भी रोके वो रुक नहीं सकता। इकबाल ने कहा था निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तक, निगाहे मर्दे मोमिन बदल जाती है तकदीरें, इनकी निगाह हो जाए मुकद्दर बदल जाती है, किस्मत की लकीरें बदल जाती है। वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है वजह ये है ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे वली। और अगली निशानी कि भला इनाम क्या होता है, मैं अभी पढ़ रहा हूं फिल हयाती दुनिया, सूरह अंबिया में अल्लाह ने एक आयत पढ़ी, फिर मैं इनाम बताता हूं। अल्लाह ताला ने आयत में अजीब बात की, बात समझिएगा। फरमाया वलक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। तर्जुमा सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। किबला अल्लाह फरमाता है मैंने तौरात में ये जिक्र की है बात, मौला कौन सी? वलक़द कतबना, हमने लिख दी, फी तौरात, तौरात में, मिन बादि ज़िक्री, नसीहत करने के बाद ये बात लिख दी। मौला कौन सी? फरमाया अन्नल अर्दा, ये जो जमीन है ना, यारी सुहा इबादी अस्सालिहून, इस जमीन के वारिस मेरे वली हैं। मैंने आयत पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, इस जमीन के वारिस मेरे, एक बारी सारे बोलो, जमीन के वारिस। यासीन भाई बाबा फरीद जब अजूदन आए ना, किसी ने मुकदमा कर दिया कि फरीद ने हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया। अदालत से सम्मन आ गए, बाबा साहब कटहरे में चले गए। जज ने पूछा आपका नाम फरीद है? फरमाया हाँ मेरा नाम फरीद है। आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है। मैं तारीखी बात रख रहा हूं। फरमाया क्या मुकदमा हुआ है? मुकदमा यह है कि आपने किसी की जमीन पर कब्जा किया है। यह मुकदमा हुआ है कि फरीद ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है। मुस्कुरा के फरमाया चलो जमीन से पूछ लेते हैं। अन्नल अर्दा यारिसुहा, ये जमीन के वारिस है। फरमाया चलो जमीन से पूछ लेते हैं। जज ने कहा जमीन बोलती है? हैरान होके कहा जमीन बोलती है? फरमाया तुम काहे के काजी हो अगर जमीन को ना बुलवा सको? कहा बाबा जी आज तक सुना नहीं। फरमाया आज तक सामने फरीद भी तो नहीं आया ना। अगर फरीद कहे जमीन बताएगी मालिक कौन है, अल्लाह यारिसुहा, इस जमीन के वारिस। फरमाया मेरे सारे वली हैं, सारे। अल्लाह ने वरासत दी।
बड़ी मिसालें इस पर दी जा सकती। मौला आज फुला की तरफ जा रहा हूं, अल्लाह फरमाता वो तो मेरा है, वो मेरा है। हाँ मौला तेरा वली है। अल्लाह फरमाता फिर अकेले ना जाओ। मौला क्या करे? अल्लाह फरमाता 500 फरिश्तों की बारात लेके जाओ। मलकुल मौत आता है। अब वली की मौत का वक्त देखिएगा, आप देखेंगे कि मौत में भी हम वली के बराबर नहीं हो सकते। मौत का वक्त आ गया है, मलकुल मौत आया। और मलकुल मौत आके हुजूर पता क्या कहता है? मलकुल मौत कहता है अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। ए वली अल्लाह आप पर सलामती हो। और अगले लफ्ज सुनिएगा, फरिश्ता कहता है अल्लाहु युक्रियुका सलाम। सिर्फ मैं नहीं, जिसकी तरफ से आया हूं वो अल्लाह भी आप पर सलाम पढ़ रहा है। अब मुझे ईमान से बताए, जिन पर अल्लाह सलाम भेजे हम सलाम ना करें उन्हें? अब मलकुल मौत आया है। रूह निकालने से पहले, आम बंदे की बात नहीं हो रही, वली की बात हो रही है। रूह निकालने से पहले करता क्या है मलकुल मौत? वली से कहता है आंखें खोलिए, वली आंखें खोलता है। मलकुल मौत जन्नत में उसका ठिकाना उसके सामने करता है। जो जन्नत में वहां लोग सामने करता है, वली अपना ठिकाना जन्नत में देख के मुस्कुराता है। वो मुस्कुराता जा रहा होता है, मलकुल मौत रूह निकालता जा रहा होता। यही वजह है, खुदा की इज्जत की कसम, हमारा कोई वली दुनिया से मुंह सजा के नहीं जाता। जो भी जाता है मुस्कुरा के जाता। चेहरे पे मुस्कुराहट होती, चेहरे पे मुस्कुराहट। और आखिरी इनाम सुनिएगा, और बहुत सारी बातें हैं, मैं आखिर की तरफ आ रहा हूं। आखिरी इनाम क्या है? अल्लाह फरमाता है, ए मेरे वली, अब तो दुनिया से जा रहा है, मैं रब हो के वादा करता हूं। अब ये लफ्ज दिल पे उतारिएगा, मैं रब हो के वादा करता हूं, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जो तेरे जनाजे में शरीक हुआ मैंने उसे भी बख्श दिया। जनाजे में शरीक होने वाले, जो जनाजे में शरीक हो गया, कंधा दे लिया, साथ चल पड़ा, जनाजा पढ़ लिया। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, बाज जनाजे होते हैं पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है, और बाज जनाजे होते हैं कोई ऐसा पढ़ने वाला आ जाता है, अल्लाह उसकी वजह से मैयत की बख्शिश फरमा देता। इनके जनाजों में शिरकत करना, वलीउल्लाह का जनाजा आम जनाजा नहीं, हमारा अकीदा है, ईमान है। अल्लाह के वली का जनाजा फर्श वाले इंसान भी पढ़ते हैं, अर्श वाली नूरी मखलूक भी पढ़ते हैं। और मेरे दोस्तों, एक तसव्वुर पाया जाता है, लोग कहते हैं पीर साहब जी आजकल का जमाना ऐसा जमाना है, आज वली कहां आ गए, आज के दौर में कोई वली नहीं है। एक बात याद रखें, अगर वली न होते ये दुनिया कायम ही ना होती। हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया मुल्क के शाम में 40 अब्दाल होंगे जो कायनात का निजाम चलाएंगे, और कयामत तक इन 40 में से अगर एक उठेगा अल्लाह उसकी जगह दूसरा मुतय्यन फरमा देगा। ये कायनात का निजाम चलाने वाले लोग। हम चूंकि अपने आप को देखते हैं और हमें सारी दुनिया अपने जैसी नजर आती है, और हम कहते हैं कि वली शली कोई नहीं दुनिया में। ये तसव्वुर गलत। कयामत तक एक लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हे पे दुनिया के अंदर कोई वली सांस न लेता हो। आज भी है,
मगर मेरे दोस्तों, देर हमारे पहचानने में, देर हमारे पहचानने में। वली हमारे अंदर होते मगर हमें समझ नहीं आता। और आप खुश नसीब हैं जितने लोग बैठे हैं और जो इस आस्ताने से वाबस्ता है। मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, खुशामद कभी नहीं करता, मेरी खिताबत का हिस्सा ही नहीं, मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं। आप जिस आस्ताने से मुंसलिक है, जिसे कुछ ना मिला हो वो शोर करता है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, मैंने ख्वाजा खाजगां का फैज़ खुद अपनी जात पर महसूस किया है। ये अता करते हैं, हमारे मांगने में कमी हो सकती है। और ऐसे वलिये कामिल, मैंने रात भी कहा था, याद रखे ये खुद नहीं आए, ये खुद नहीं आए, ख्वाजा साहब खुद नहीं बैठे, ये किसी के बिठाए हुए बैठे। और रात आपने देखा कि भला मेन ब्रांच वाले अपनी फ्रेंचाइज का विजिट करने आए। ये पाक पतल की फ्रेंचाइज है, ये पाक पतल की शाख है। इस शाख का ताल्लुक कलियर से है, इस शाख का ताल्लुक बगदाद से है, इस शाख का ताल्लुक पाक पतन से है, इस शाख का ताल्लुक अजमेर से है। चलती चलती ये शाख नजफ जाती है और नजफ से हुजूर के मदीने चले जाते हैं। वो जैसे हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब बैठे थे ना जी, चिश्ती बाबे हैं, एक बंदा ना बैत करके गया, कुछ दिन बाद आया, उसने कहा जी पीर साहब मैंने बैत तोड़ दी, मैंने बैत, मखदूम साहब तो मैंने बैत तोड़ दी। आपने मुस्कुरा के फरमाया भाई बैत करना मेरे बस में था, बैत करना मेरे, तोड़ना मेरे बस में नहीं। फरमाया जी वो कैसे? फरमाया तूने दिया मेरे हाथ में हाथ, मैंने दिया सियाल वालों के हाथ में हाथ, उन्होंने दिया पीर पठान के हाथ में, उन्होंने दिया पाक पतन वालों के हाथ में, उन्होंने दिया दिल्ली वालों के हाथ में, उन्होंने दिया अजमेर वालों के हाथ में। चलता चलता तेरा हाथ नजफ पहुंचा, नजफ से मदीने पहुंचा, मदीने वाले ने खुदा के हाथ में दे दिया। अब बता इतने हाथों से तेरा हाथ छुड़ाऊं कैसे? कैसे छुड़ाऊं तेरा हाथ? बैत करना मेरे बस में है, बैत तोड़ना मेरे बस में। ये मामूली बात नहीं होती, बंदा हाथ में हाथ दे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आप लोगों को नसीहत करूंगा, जवानों, बंदे को लावारिस नहीं होना चाहिए। नहीं बोलो जरा ऐसे जुमले थे, लावारिस ना हो, किसी न किसी का पटा गले में होना चाहिए। बड़े शहरों में ना जी कुत्ता कुश मुहिम चलती है, वो हर कुत्ते को फायर मार के ट्राली में फेंकती है। जिसके गले में पटा हो उसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? जानते हैं ये कुत्ता आवारा नहीं, इसका पटा पटा है, ये कुत्ता वारस रखता है, ये वारस। और मैं आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखी हुजूर बात तफसीर कबीर के अंदर, असहाबे कहफ गार में सोए ना, तो कितने 100 साल तक सोए रहे? 309 साल। इमाम राजी लिखती है अल्लाह ने हर 6 महीने बाद फरिश्तों को भेजता जो उनकी करवट बदलते। असहाबे कहफ की हर 6 महीने में, ताकि हवा की वजह से उनका जिस्म कायम रहे, करवट बदलते। 6 महीने बाद करवट बदली, फिर बदली, फिर बदली। जब पहली मर्तबा आई ना, फरिश्तों ने असहाबे कहफ की करवट बदली और करवट बदल के वापस गए। अल्लाह ने पूछा बदल आए?
थोड़ा जा चिश्ती रंग च कहो ना सुभान अल्लाह। बदल आया जी मौला, बदल आए। फरमाया सब की जी मौला, सब की, जितने गार में थे हम बदल आए हैं। फरमाया जो गार के मुंह पे बैठा है, जो गार में थे उनकी बदल आए, और जो गार के मुंह पे है उसकी करवट। फरिश्तों ने अर्ज की मौला वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है। फरमाया खबरदार, वो कुत्ता नहीं, कल्बुहुम, वो उनका कुत्ता है। वो कुत्ता नहीं, कल्बुहुम, वो उनका कुत्ता है। क्यों? कुत्ता और होता है, उनका कुत्ता बंदा वारसों वाला हो, लावारस ना हो। हम कब्र में जाएं तो इस नाज से जाएं, अकेले नहीं जा रहे, वारसों को खबर है कि हम जा रहे हैं। और वारस कब्र में भी काम आते हैं, वारस कब्र में भी काम आते हैं, और खुदा की कसम वारस हशर में भी काम आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये निस्बतें, और ये तो इस आस्ताने का एजाज देखें। मैंने रात भी हल्का सा इशारा किया था कि इनको पाक पतन वालों ने अपनी बारगाह का हुजरा अता किया हुआ। हुजरा इनके बड़ों का कलियर में हुजरा, उनके बड़ों का अजमेर में हुजरा। ये नस्ल दर नस्ल, ये हादसाती आस्ताना नहीं। मैं बड़ी जरूरत से कह रहा हूं, लम्हे लगते हैं पीर बनने में, लम्हे। बड़े बड़े लोग हमारी आंखों के सामने पीर बन गए, मगर बनना और है, किसी का बनाना और है, किसी का बनाना और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आस्ताना सलामत रखे, और हम सबको इस आस्ताने का फैज दुनिया में भी अता करे। मैं तो अपने मुकद्दर पे खुदा की कसम नाज करता हूं कि मुझे लोग इस आस्ताने का खतीब कहते हैं। ये बड़ी नौकरी है, बड़ा एजाज है। मैं नौकर हूं इस आस्ताने का, और अल्लाह इस नौकरी का फैज मुझे दुनिया में भी अता करे, कब्र में भी अता करे, और हश्र में भी अता करे। वमा अलैया इल्लल बलाग।